को तो बाहर की दवाइयां भी, बहुत लोग कोमा में चले जाते हैं, माथे से इतने परेशान, इतने कैप्सूल खाएंगे, इतनी गोलियां खाएंगे, माथे से इतने विक्षिप्त रहते हैं और दवाइयां ही उनको मार डालती हैं। उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, कोमा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छा सत्संग, महापुरुषों को पढ़िए, महापुरुषों को सुनिए। आपने कभी साधुओं को मेंटल हॉस्पिटल में जाते देखा है? मैंने तो नहीं देखा। जितने भी पागल खाने में है ये सब दुनियादारी के भरे पड़े हैं, बाबा जी नहीं जाते, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मस्त जीवन जीते हैं, जिम्मेवारी आपसे ज्यादा है। आप अपने रिश्तेदारों के 4 से 10 फोन सुनते होंगे, वो सुबह से लेकर शाम तक 500 फोन सुनते और सबका समाधान करते हैं। देखिए माथे पर लोड नहीं है, मुस्कुराते हैं बिल्कुल फूल की तरह। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए। आधी आंतरिक बीमारी, व्याधि बाहर की बीमारी। बाहर की बीमारी औषधि से ठीक हो जाती है, लेकिन जो अंदर की बीमारी है वो सत्संग और सेवा से ही ठीक हो पाएगी। इसलिए अपने आप को न सत्संग से दूर कीजिए, न सेवा से दूर कीजिए। जहां सत्संग होता है। पूज्य बापूजी के शिष्य सुरेशानंद जी महाराज बहुत गाते थे इन पंक्तियों को बड़े आनंद के साथ। और जिस समय वह इसे गाते थे, अग्रवाल जी पंडाल झूमता था। सुरेशानंद जी बहुत अच्छा बोलते, और ऐसा बोलते हैं सुनने के लायक होता है। उनकी वीडियो सुना करें आप, एक एक बात बजनी गई। अब समय का चक्कर है, खेल है, जेल हुई और भी बड़े इल्जाम लगे। मैं तो इस प्रकृति को और देश की सरकार को कहना चाहूंगा कि अब बहुत कुछ हो गया है, बापूजी को जेल से बाहर कर देना चाहिए। ये मैं हृदय से बोल रहा हूं, नाभि से बोल रहा हूं। अन्याय की भी कोई सीमा होती है, उनको बाहर कर देना चाहिए। और किसी संत महापुरुष को इतना सताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है, शुभ नहीं है। उन्हीं के पंडाल में गुजने वाली पंक्तियां, जहां सत्संग होता है वहां पर नित जाओ तुम, वहां पर नित जाओ तुम। मैं फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। जहां सत्संग होता है वहां पर नित जाओ तुम, वहां पर नित जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई और होती है, न कोई और होती है। अमर ये दिल है इसकी कभी बुझती न ज्योति है, कभी बुझती न ज्योति है। इस ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम। सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ
पर नित जाओ तुम। एक मैसेज में लिखा है कि इतनी बड़ी बात आप ही खुले दिल खुले मंच से बोल सकते हैं। भैया क्यों नहीं बोलेंगे? संतों के ऊपर अन्याय होगा, अपराध होगा। देखो इतना सब कुछ हो गया, हम कानून का आदर करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी सत्य यही है, हमें बापूजी निर्दोष ही लगते हैं। ये मैं हृदय की भावना बोल रहा हूं। मैंने तो कल परसों भी बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज को प्रार्थना करी है। सही है, परसों मैंने प्रार्थना करी है हनुमान जयंती के दिन। आइए मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। बहुतों को ये मेरी बात अच्छी लगती नहीं है, लेकिन इसमें मैं बुरा कुछ भी नहीं बोलता। मेरी उनके आमने सामने कभी मुलाकात नहीं हुई है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मुझे इस बात के लिए बापूजी के शिष्यों ने बोला है कि आप ऐसा बोल दीजिए। नहीं, मैं अपनी भावना से, मैं अपने हृदय से, और आज से नहीं बहुत लंबे समय से मैं बोलता हुआ आ रहा हूं। और एक बात और याद रखना, श्रद्धा का तो तब पता लगता है कि जिस दिन वह बाहर होंगे, लाखों लोग सड़क पर उनके सम्मान में होंगे। लाखों लोग धन्य हैं उनके भक्त लोग, उनकी श्रद्धा का तार उनका पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। आइए मैं प्रसंग में वहीं आ रहा हूं कि औषधि बाह्य बीमारियों को ठीक करती है, और सत्संग और सेवा अंदर की बीमारी को खत्म कर देती है। अंदर की बीमारी तो आदि को खत्म करने के लिए सत्संग और सेवा चाहिए। तो देवताओं ने यही पूछा का नित्यम सेवात कस्यैव कार्यम दुःखपहारिणी। हमारा सर्व प्रकार का दुख समाप्त हो जाए, इसके लिए हम किनकी सेवा करें? आप हमें आदेश करें। तो श्री भगवान वाचा, भगवान क्या बोले कि ब्रह्म शृणु सुरई सम्यक श्रुतम च भवता पुरा तथापि कथ्यते तुभ्यं देवेभ्यश्च तथा पुनः दृष्टम च दृश्यते दैव किम पुनः प्रक्षते धुना। हे ब्रह्मा जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, लोक कल्याण के लिए आपने पूछा है। इस समय आप लोग देख रहे हैं, उस विषय में आप लोग बारंबार क्यों पूछ रहे हैं? और आपको पता है कि कौन पूजने के लायक है, तुम्हें सबको पता है। कहा नहीं, फिर भी आप बताइए। तो शिव सेव सदा देव शंकर सर्व दुख, जो हमेशा से पूजने वाला है और संपूर्ण दुखों को दूर करता है, उसका नाम महादेव है। इसलिए हे देवताओं, सभी देवताओं को चाहिए कि वो भगवान शिव की पूजा न छोड़ें, भगवान शंकर की पूजा न छोड़ें, भगवान शंकर की पूजा करें। भव भक्ति पराये च भव प्रणत चेतसा। लाइट ठीक करो, अंधेरा हो गया। भव संस्मरणाये च नते दुख सभाजना। श्लोक नंबर 21 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। भगवान शंकर की पूजा कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। उनका स्मरण करने मात्र से सगरी विपत्तियां टल जाती हैं, सगरे दुख टल जाते हैं। उनके स्मरण मात्र से भव भक्ति पराये च, भव भक्ति देते हैं, शंकर भक्ति देते हैं। महादेव के बिना भक्ति मिल ही नहीं सकती, ये पक्की बात है। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नरह भगति न पावहु मोर। क्या हुआ है लाइट में? अपना सिस्टम चालू है सब? यूट्यूब चालू है? हाँ चलो ठीक है, ठीक। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। भव भक्ति पराये च भव प्रणत चेतस। भगवान शंकर भक्ति देते हैं, इनकी कृपा से भक्ति मिलती है। और क्या होता है? ये चनते दुखस्य भाजना। कोई भी दुख का भाजन अधिकारी नहीं होता, दुखों से दूर होता है। और क्या मिल जाता है? भगवान की कृपा से भवनानी मनोज्ञानी मनोज्ञा भरणाश्रिय।
इसके द्वारा पवित्र मन तो होता ही है, घर में स्त्रियों की कमी नहीं होती। धनम चतुष्टि पर्यंतम, धन तो बहुतों के ऊपर पास होता है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। भगवान शिव कृपा करते हैं तो जो मिला है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। पुत्र पौत्रादि संतति, संतान बढ़ती है, खजाना बढ़ता है। आरोग्यम च शरीरम च प्रतिष्ठा चाप्यलौकिकम, सबसे बड़ी बात है निरोगी रहे। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख है सुलक्षणा नारी। और जिनके पास ये चार चीजें हैं, भगवान की कृपा बरस रही है उनके घर में। घरवाली झगड़ा नहीं करती, बेटा आज्ञाकारी है, शरीर निरोगी है और किसी का रोग और किसी का कर्जा नहीं है आपके पास, तो आपसे अमीर कौन है इस दुनिया में। शरीर स्वस्थ है, कैप्सूल नहीं लेना पड़ता, दवाई नहीं लेनी पड़ती। भगवान का धन्यवाद करो आज के काल में, और यदि दवाई न लेनी पड़ रही है तो। मैं लोगों के घर में जाता हूं, ऐसा ऑरा बना हुआ है, 10 तरह की सिरप और ऐसे टैबलेट के पत्ते पड़े हैं। मैंने किसी को पूछ लिया, ये दवाई, इतनी दवाई कितने लोग खाते हैं इसको? कहा कि मैं अकेला खाता हूं। कहा इतनी? बोलते 18 तो कैप्सूल लेने पड़ते हैं, टैबलेटें लेनी पड़ती हैं और 10 तरह की सिरप। मैंने कहा ये भी भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम जिंदे हो, नहीं तो इतनी दवाई तो खा के ही वैसे ही आदमी मर जाएगा। हा? तो ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जिसमें दवाइयां न लेनी पड़े। तो उसके लिए आपको करना क्या है? 3 चीजों को बना लीजिए, जागना, सोना और खाना, आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक जगने का टाइम, ये इसका बड़ा असर बॉडी के ऊपर पड़ता है। 20 साल आपको इनाम में मिल जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। भोर में कितने बजे जग जाएं? सूर्य उदय हो उससे 1 घंटा 24 मिनट पहले, अब देख लेना टाइम, सूर्य कितने बड़े बजे उदित होता है उसमें से 1 घंटा 24 मिनट माइनस कर दीजिए, इस समय में आप जाग जाए। सुबह अमृत बरसता है आकाश में, इसलिए उसको उषा बेला कहते हैं। भोर में जो खुले आकाश में खड़ा होता है उसे कुष्ठ रोग नहीं होता, उसे पैरालाइसिस नहीं होता और उसका ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे नहीं जाता। ये सुन लो, मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूं। जो भोर में उषा काल में सूर्य निकला है उससे पहले खुले आकाश में खड़े होते हैं तो अमृत की बूंदें गिरती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं जाता, पैरालाइसिस नहीं होता और शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। कभी कभी ये बीमारी सफेद दाग वाली इन्फेक्शन के द्वारा ज्यादा होती है। तो भोर का जागना इतना बढ़िया। जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए विशेष निवेदन करना चाहूंगा, अपना वास्तु कहता है वो मकान बहुत अच्छा होता है जिसमें छत पर जाने के रास्ते होते हैं, छत पर बैठने के लिए जगह। आज तो सब कुछ व्यापार हो गया, नहीं तो घर वही बढ़िया जिसमें छत अपनी है। छत अपनी है, वो घर को बहुत, मत्स्य पुराण के अंतर्गत उस घर को बहुत अच्छा माना गया है जिसमें छत अपनी है, उसको बहुत अच्छा माना गया। उसे भोर में छत पर जाया जाता है, घूमा जाता है, सूर्य नारायण पूर्व दिशा की तरफ मुख करके प्राणायाम किया जाता है। जो नया मकान खरीदने के चक्कर में है, फ्लैट खरीदते हैं तो सबसे ऊपर वाला खरीदो और नहीं तो प्लॉट लेकर के अपना मकान बनाइए। हमारा वास्तु कहता है कि वो मकान इतना अच्छा है जिसमें आपने पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, गमले धरे हैं आपने, ऐसी जगह पर बनाया हुआ मकान, उस मकान को बहुत अच्छा माना गया। वो मकान नहीं, वो सूर्य मंदिर है जिस मकान में भोर में सूर्य की किरणें खिड़कियों को चीरती हुई उस घर तक, अंदर तक आ जाती हैं। उस घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष ही नहीं रहता, उसको इतना शुभ माना। लेकिन वह सब हो नहीं पा रहा। स्वास्थ्य के लिए भोर में, प्रभात में आप खुली जगह पर, खुले आसमान में आप उसका दर्शन करें। तो जागने का समय और सोने का समय, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, 9 बजे सोना आपका जीवन है हीरा,
10 बजे सो जाओ तो गोल्ड। आप बैठ जाएं कहीं, हाँ आप बैठ जाइए कहीं। 10 बजे आप सो जाएं और कोशिश कीजिए कि बिफोर 10 o'clock 10 बजे तक आप सो जाएं। हमने आजकल धर्म यात्रा कार्यक्रम बंद कर दिया, इसको चालू करेंगे, टाइम चेंज करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब 10 बजे तक सोने की आदत डालें। और अब मैं इस काम के ऊपर भी बहुत जोर देने वाला हूं। 10 बजे तक आपको सुलाना है। जैसे माँ थपथोर के सुला देती है, बाबू सो जा। इसके लिए अब हम काम कर रहे हैं कि आपको सुलाना ही है। जो कार्यक्रम हम इसका मंगलवाणी का 7 बजे 8 बजे शुरू करते रहे, धर्म यात्रा रात्रि को अब हम सुबह भोर में 4:30 बजे एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं आपको जगाने के लिए, और आप जागेंगे 4:30 बजे। इतना अद्भुत कार्यक्रम लेके आ रहे हैं कि आप जगे बिना रह ही नहीं पाएंगे। हमें आपको स्वस्थ करना है। आज मैं कोई अब न्यूज चैनल का तो नाम मुझे पता नहीं है, अभी आते आते मैं एक न्यूज सुन रहा था, उस पर रेट डला है टैबलेट पर 102 रुपया और बाजार में मिल रही है 20 रुपया की। तो पत्रकार भाई बड़ा विरोध कर रहा था उसको। MRP 102 और मिल रही है 20 रुपए की। इन दवाइयों ने लोगों को इतना खोखला कर दिया, इतना खत्म कर दिया है, ना तो ये जी पा रहे हैं ना ये मर पा रहे हैं, बीच में अटके। तो ऐसे ऐसे सूत्र हमें आपके पास तक पहुंचाना है कि आप बीमार हो गए तो ठीक नहीं होंगे क्या? जो गाड़ियां बिगड़ जाती हैं क्या वो गाड़ियां ठीक नहीं होती? घबराइए मत, डायबिटीज भी खत्म होगी, घुटने के दर्द भी खत्म होंगे, सब खत्म होगा। बस थोड़ा सा आपको हल्का सा परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। एक तो सुबह भोर में जगोगे, दवाई तभी फायदा करती है जब सुबह शाम आप टहलते हैं, नहीं तो मधुमेह की दवाई फायदा ही कहां करती है। सुबह शाम थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा भ्रमण कीजिए, रात्रि को समय से सो जाइए, हल्का सा वस्त्र ओढ़ करके। और वह नींद लेना बड़ा अच्छा माना जाता है जिसमें कुछ वस्त्र ओढ़ के सोया जाता है। ये हमने आज ही पढ़ा है, मुझे अभी तक नहीं पता। भले हल्की सी चद्दर हो, यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद है। हल्का सा भले ही कपड़ा हो और उसको ओढ़ करके सोइए, पंखा धीमा करके सोइए। भोर में 3 बजे के बाद कूलर AC जो भी चलाते हो सब बंद कर दो, आपका कैल्शियम कम नहीं होगा, घुटनों में दर्द ही नहीं होगा। और भोजन ऐसा करें जो सुपाच्य है, ज्यादा तला हुआ नहीं, ज्यादा गरिष्ठ ना हो, ज्यादा मसाले ना पड़े हो उसमें, और जला हुआ ना हो। ऐसा प्रसाद लीजिए जो आपके स्वास्थ्य को बरकरार ठीक से बना करके रखे। तो यह शिव महापुराण तो बड़ा आनंद कर रहा है। ये आरोग्यता के आरोग्यम च शरीरम च प्रतिष्ठा चाप्य लौकिकी। आप स्वस्थ हैं तो सब आपको पूछ लेंगे, नहीं तो अस्पताल भी देखने नहीं जाएगा कोई। 15 दिन लग के गिर गए ना अस्पताल में, कोई नहीं जाने वाला। पति से बढ़कर के नहीं है कोई, वो भी नहीं जाएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए। खान पान, तली हुई चीजें, मैदा की चीजें कम करो। मैदा के व्यापारियों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगती, अब ना लगे तो ना लगे। मैदा की चीजें कम कीजिए, रिफाइंड को बंद कीजिए, आयोडीन नमक ना के बराबर खाइए। सब्जी में डालते हैं तो ऊपर से कच्चा मत लीजिए। और याद रखिएगा, सलाद के ऊपर हमेशा काला नमक ही फायदा करता है। छाछ और दही में हमेशा काला नमक ही फायदा करता है और दूसरा नमक फायदा नहीं करता। ये आप करके देखिएगा। आपके पेट में गैस बनती है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, अजवाइन काली नमक के साथ भूनिए, आधा चम्मच मुख में डालकर 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए रात्रि को। उसके बाद कुछ भी मत लीजिए, आपकी तंदुरुस्ती और आपका उत्साह कभी भी कम नहीं होगा।
ये मैं करता हूं। मुझे भगवत कृपा से कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये मेरे नियम में आ गया है कि आधी चम्मच अजवाइन मैं रात्रि को सोने से पहले ले लेता हूं। रात को तो मैं पानी भी नहीं पीता। ऐसी नींद आती है कि बाथरूम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाथरूम भी तब जाता हूं जब नहाने के लिए, नित्य क्रिया के लिए जाना पड़ता है, तब ऐसी नींद आती है। आपने जिनको अनिद्रा की बीमारी है, जिन्हें नींद आती ही नहीं है, आप अजमा के तो देखिए। एक आधा चम्मच आपने अजवाइन भुना हुआ पिसा हुआ काले नमक के साथ ले लिया, 5 घंटे तक यदि आपको कोई जगाएगा तो भी नहीं आप जगेंगे। ऐसी गहरी नींद में सो जाएंगे आप। ये आपके स्वास्थ्य के लिए मुझे आपकी बड़ी चिंता है। आपके फैमिली मेंबर्स लोगों से भी ज्यादा मैं आपकी चिंता करता हूं। आप स्वस्थ रहे, आप तभी तो कथा सुन पाएंगे, तभी तो कुछ बढ़िया कर पाएंगे जब आप स्वस्थ रहे। आप रामकृष्ण की, शंकर महादेव गणेश जी की कथा तो सुना ही रहा हूं, लेकिन हमारे पूर्व के महापुरुषों ने जिन चीज की खोजें करी हैं, ऐसे अजवाइन के सूत्र भी तो आपके पास भेज रहा हूं कि अजवाइन आपको कितना फायदा करती है। एक ही बार लेना रात्रि को सोते समय, बस। उसके बाद कुछ भी मत लीजिए। जितनी भी औषधियां हैं, लेने के बाद सो जाओ तब ज्यादा फायदा करती है। तो रात को इसको ले लीजिए, फिर सो जाइए। 3 दिन में ही फोन करके कहोगे कि महाराज जी आनंद आ गया। आज से हमने कुछ ग्रुप बनाना शुरू किया है। मेरे मोबाइल में लगभग 25,000 से ज्यादा नंबर है। वो तो मैं कोई सेव करता नहीं हूं, तब है इतने तो मेरे मोबाइल में 25 से ज्यादा है। मैं कभी किसी से नंबर मांगता नहीं हूं, लेता नहीं हूं, तो भी पता नहीं कैसे 25,000 से ज्यादा है। दीक्षा वाले भक्तों के हैं, जो मेरे संपर्क में आयोजक लोग हैं, उनको मेरे मोबाइल में उनके नंबर हैं। तो आज हमने ग्रुप बनाना शुरू किया है, और उसमें मेरा वो पर्सनल नंबर है, उसको लेफ्ट मत कीजिए। मेरा नंबर कहीं न कहीं आपके काम आएगा। एक एक ग्रुप में ज़्यादा नहीं, हमने 50-50 लोगों को जोड़ा है, और सब मैसेजों को मैं पढ़ूंगा। और मेरे यहाँ से इस ग्रुप में रोजाना सुबह दोपहर शाम को वीडियो जाएगी। आज दोपहर 2 बजे, हाँ बज गया है 2, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इतनी सुंदर वीडियो जा रही है कि आपकी तरक्की में झाड़ू का कितना बड़ा योगदान है। अब झाड़ू को केजरीवाल से मन जोड़ देना। आपकी तरक्की में झाड़ू का कितना बड़ा योगदान है। झाड़ू जब भी खरीदे, अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूं, वीडियो में पूरा सुन लेना। झाड़ू जब भी खरीदें तो अंधियारे पक्ष में खरीदें। झाड़ू जब भी खरीदें तो एक तिथि और एक दिन इसके लिए बहुत बढ़िया है। तिथि में है अमावस्या और दिन में है मंगलवार झाड़ू खरीदने के लिए। झाड़ू जब भी खरीदें तो एक नहीं 2 डबल खरीद के लाएं। और जब झाड़ू को आप रखते हैं तो इतनी जगह पर झाड़ू मत रखिए। रसोई में झाड़ू मत रखिए, मंदिर के पास झाड़ू मत रखिए, ड्राइंग रूम में झाड़ू मत रखिए, और किसी भी देव मंदिर में झाड़ू मत रखिए। झाड़ू वहां रखिए जिस पर आने जाने वाले लोगों की दृष्टि ही ना पड़े। आप अपने घर की बरकत देखिएगा। ये मैंने एक वीडियो डाली, रात्रि को मैंने 9:45 बजे रिकॉर्ड करी ये वीडियो। मैं आजकल वशिष्ठ संहिता पढ़ रहा हूं। वशिष्ठ संहिता में इन्हीं सब चीजों का वर्णन किया गया है। मंगलवार को ना कपड़ा पहने और ना खरीदें। मंगलवार को औषधि और झाड़ू दोनों चीजें खरीदना बड़ा शुभ। अभी तो मैंने संक्षेप में बात बताई है, लेकिन जो वीडियो आपको भेजी जा रही है ये बहुत विस्तार पूर्वक है। तो आप इसका ग्रुप का नाम रखा है कौशिक महाराज भक्त मंडल। क्यों यही है बच्चा? ये बता रहे क्या नाम है? यही है, ये बच्चे ने रखा है। ये दिल्ली का बालक है, ये ध्रुव। ये छोटे छोटे बच्चे भी बड़े कमाल के हैं। किसी ने ग्रुप बना दिया है। इधर शकल तो दिखा दे कहाँ बैठा है। ये छोटा सा बालक है, बिलंदा गुरुकुल का छात्र है। ये उम्र भी उसकी कम ही है, 13-14 साल का बच्चा है। लेकिन ये आ गया इधर। इसी ने ग्रुप बनाया है, मेरा मोबाइल चला रहा है यही।
चढ़ेगा ऊपर थोड़ा उधर। अभी भी पीछे बैठा बैठा उसी पे काम कर रहा है। तो इस ग्रुप को मैं रोज चेक भी करूंगा, यहाँ से बढ़िया सी वीडियो सार्थक आपके काम में आएगी। पहले तो एक बार आप हमें सब नंबर सेव करके ग्रुप बना लेने दीजिएगा, और जब फिर जिनके नंबर छूट जाएंगे, जिनके नंबर हमारे पास है नहीं, तो एक दिन में यहाँ से अनाउंस कर दूंगा कि इस नंबर पर आप अपने नंबर भेज दो, उसके भी हम ग्रुप बनाकर अपने ग्रुप में जोड़ करके और आपको मैसेज भेजते रहेंगे। इतना काम करना है कि हमें 10 लाख लोगों को रोज इस ग्रुप में अपनी बात भेजनी। आश्रम के पास तो कई लाखों नंबर हैं, 25,000 से ज्यादा तो अकेले मेरे ही पास में ये नंबर, जो बहुत ज्यादा विशेष लोगों के नंबर मेरे पास में, ये वो इतने नंबर हो गए हैं। तो यहाँ से कही गई हर बात आपके पास तक पहुंचे और वो आपके काम में आवे, जिसमें हमें प्रचार विचार की जरूरत नहीं है। हमारी कही गई कोई बात यदि आपके काम आती है तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो इस ग्रुप का नाम है कौशिक महाराज भक्त मंडल, इसका नाम। हो सकता है आप में से भी कुछ नाम जुड़ गए होंगे जिनके पास मेरा नंबर होगा, हाथ उठाइएगा। कितनों के आपका जुड़ गया है? आपका भी जुड़ गया है? अच्छा। 1-2 दिन में बहुत नंबर जुड़ जाएंगे। ये वशिष्ठ संहिता इस समय जो आप टीवी में आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये घर गृहस्थी की बातें, रोज नित्य जीवन जीने की बात इस ग्रंथ में भरी पड़ी है, क्योंकि मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात करता नहीं। मेरी वीडियो सुनकर यदि किसी ने कह दिया ये बात कहाँ लिखी है, तो मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे जवाब देने में कि ये बात कहाँ लिखी है। मैं बात ही नपी तोली तुलाई उतनी ही करता हूं जिसके प्रमाण है। आजकल तो हमारी वीडियो में से बातों को पढ़ करके गूगल अपने न्यूजों पर डाल रहा है। गूगल में वो बातें जो आज से मैंने कोरोना काल में जो बातें बोली हैं, मुझे कोई बता रहे थे, कहते महाराज जी आपकी कही गई बातें राइटिंग में लिखी हुई मिल रही हैं गूगल पे। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, लोगों के काम में बात आएंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय। श्री राधे। आइए मैं लौटा करके आपको वही प्रसंग में लेकर के आ रहा हूं जहां वर्णन किया गया है। कहा गया आरोग्यम च शरीरम च प्रतिष्ठाम चापे लौकिकीम ये वाक्चन्ते महाभागा सुखम मात्र दशालयम। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आरोग्य रहना चाहते हैं, तो भोर में जल्दी जागिए, रात्रि को समय पर सोइए और अपने भोजन का ध्यान रखिए। भोजन उस समय खाया जाए आपके सोने में और भोजन करने में 2.25 घंटे का अंतर हो। आपने तो खाया नहीं और सीधे बिस्तर पर पड़े नहीं, इसलिए गणेश जी जैसे तो पेट निकल गए, पचता है नहीं, पेट में गैस बनती है, और पेट में गैस बनती है, इससे कई बीमारियां होती हैं, इससे पैरालाइसिस होता है। शरीर मोटा ठीक नहीं है, मोटा शरीर बहुत बीमारियों को पैदा कर देता है। तो छांट डालिए अपने शरीर को हल्का है। वैष्णो देवी भी जाए तो पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जाए माता दी रटता जा। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। जो भक्ति परायण होकर शिवलिंग की पूजा करते हैं उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वह कभी भी पाप में लिप्त नहीं होता। 25 नंबर का श्लोक देखें, अध्याय नंबर 12, 25 नंबर का लिखा है, यो अर्चये शिवलिंगम वै नित्यम भक्ति परायण। शर्मा जी राधे राधे, कैसे हैं आप? मैया राम राम, बुआ राम राम। चलो बैठो, बैठ जाओ। अयो अर्चये शिवलिंगम वै नित्यम भक्ति परायण तस्य वै सफला सिद्धि न स पाप प्रमुच्यते। शिव पुराण का बड़ा अद्भुत श्लोक है। जो शिवलिंग अर्चन नित्य करते हैं उनको सभी सिद्धियां मिल जाती हैं, और आनंद की बात यह है कि संपूर्ण अपराध, संपूर्ण पाप भी जल करके समाप्त हो जाते हैं। तो नित्य भगवान शिव का अर्चन कीजिए, उनकी पूजा कीजिए,
घर में शिवलिंग रखिए, जलेरी बनवाइए, न मिल पावे तो हमें बोल देना, हम बनवा देंगे। और उसका जो भी कोई खर्चा होगा दुकानदार का नंबर भी दे देंगे, उसे ही दे देना जलहरी का। आपने एक दिन बोला था, हमने ऑर्डर दे दिया है शर्मा जी, जब अभी आएंगे तब मिल जाएगा। आपके यहाँ नहीं बनता है तो हमें बता देना, इतना सा काम हम कर देंगे, लेकिन पैसा उसी को दे देना, क्योंकि हम तो आपसे पैसा लेंगे नहीं इसका। जितने का जो भी बने उसे दे देना। तो भगवान मेरे प्रभु स्वयं ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर का शिवलिंग अर्चन जो है वो सिद्धि दे देता है और सभी पापों को जला करके खत्म कर देता है। तदा देवापणपत्यम हरिम स्वयं लिंगान प्रार्थयामासु सर्व कामाप्तये नृणाम। यह चर्चा स्वयं भगवान ने की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने शीघ्र ही श्री विश्वकर्मा जी को बुला लिया। देर नहीं लगाई, अच्छे काम में देर क्या। चर्चा चल रही थी, इतने में तो श्री विश्वकर्मा जी हाजिर हो गए। विश्वकर्मा ददौ तेभ्यो नियोगान मम हरे। श्री विश्वकर्मा जी पधारे। मुझे भगवान विश्वकर्मा बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो उनका आह्वान करता हूं, मैं उनको वंदन प्रणाम करता हूं। आज तुलसी वन आश्रम और ये इतने सब काम हो रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान विश्वकर्मा जी खुद खड़े होकर के बना रहे हैं। ये आदमी की ताकत नहीं है, ये तो कोई भगवान ही कर सकता है, परमात्मा कर सकता है। मेरी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। मैं तो विश्वकर्मा जयंती बड़े आनंद के साथ मनाता। तो भगवान प्रभु श्री विश्वकर्मा जी पधारे और भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हें शिवलिंग बना करके तैयार करने हैं। विश्वकर्मा जी ने अपना भाग्य समझा और भगवान विष्णु की आज्ञा से वो शिवलिंग बना करके देवताओं को प्रदानित करने लगे। किनके लिए उन्होंने कौन कौन सा शिवलिंग बनाया वो आप सुन लीजिए। वर्णन किया गया है। पद्मरागमयम सक्रो हेमम विश्रवसा सुता। कुबेर के लिए सोने का शिवलिंग और इंद्र के लिए पद्मराग नाम की पत्थर का शिवलिंग बना के तैयार किया। कुबेर जी स्वर्ण शिवलिंग पर पूजा करते हैं, पद्मराग पर स्वयं देवराज इंद्र पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। स्पष्ट वर्णन है श्लोक नंबर 30। वर्णन है पद्मरागमयम सक्रो। इंद्र का एक नाम है सक्र। आप सुन नहीं रहे हैं, सुनिए। श्रोता पीछे से आते हैं और आगे तक आप पहुंचते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप पहले आया करें। हाँ? ये घर गृहस्थी के काम बने रहेंगे, लेकिन ये शिव पुराण द्वारा सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी आ जाया करो। और दिक्कत की बात तो तब है, घर में 4-4 बहुएं होती हैं तो भी डुगरियां 4 बजे आती हैं कथा सुनने के लिए। तुम ज्यादा फंस गए घर गृहस्थी में। हरि को मत भूले, ईश्वर को मत भूलिए, नैया सहज पार लग जाएगी। नहीं तो वही बात हो जाएगी, कैसे भूल गयो ईश्वर को फंस के माया जाल में। टाइम से आया करें, समय से आया करें, थोड़ा जल्दी। 4 दिन की बात रह गई है। आनंद हो रहा है। बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। मैं निवेदन कर रहा था कि इंद्र का नाम सक्र क्यों है। देवराज इंद्र का नाम सक्र इसलिए है क्योंकि इंद्र वह बनता है जो 100 यज्ञ करता है। 100 यज्ञ करने को संस्कृत में बोलते हैं सतक्रतु। सत माने 100, क्रतु माने करने वाला। जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। तो 100 यज्ञ करने को कहते हैं शतक्रतु। तो शतक्रतु में की शॉर्ट फॉर्म बनती है, सत में से सा ले लो, क्रतु में से कर ले लो, तो बन जाता है सक्र। सक्र का मतलब है 100 यज्ञ करने वाला। 100 यज्ञ करने वाला जो है वो इंद्र बनता है, इसलिए इंद्र का एक नाम है सक्र। तो यहां वर्णन किया गया पद्मरागमयम सक्रो हेमं वैश्रवसा सुता। वैश्रवण सुता, वैश्रवण का बेटा है कुबेर।
तो कुबेर तो सोने के शिवलिंग पर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और जो देवराज इंद्र हैं वह पद्मराग नाम की मणि है, पत्थर है, उसका शिवलिंग विश्वकर्मा जी ने बनाया और उस पर यह भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शंकर को पूजते हैं, ऐसा वर्णन किया। तत्पश्चात बताया गया है कि पीतल के शिवलिंग के ऊपर स्वयं धर्म देवता धर्मराज हैं, वो पीतल के शिवलिंग पर पीतम मणिमयम धर्मो वरुण श्यामलम शिवम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पीतल के शिवलिंग के ऊपर भगवान वरुण धर्म देवता और वरुण देवता हैं, वो सांवले रंग के, याद रखना सांवले रंग की जितनी भी शंकर की प्रतिमा ये निरोग कर देती है, ये बीमार नहीं रहने देती। तो बहुत बीमारियां ऐसी हैं जो जल से प्रभावित हो करके बीमारियां हो जाती हैं, जैसे फेफड़े की बीमारी, इसके ऊपर जल का प्रभाव होता है, जलोदर की बीमारी है, बवासीर की बीमारी, और ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो जल पानी की वजह से, पानी दूषित होने की वजह से, या पानी ज़्यादा पीने से, या पानी न पीने से, ऐसी तमाम ऐसी बीमारियां हैं, भगवान वरुण देवता की आराधना उन बीमारियों को खत्म करती है। जो सांवले रंग के जो शिवलिंग हैं यह वरुण जी के पास हैं, भगवान वरुण देवता पूजा करते हैं। देखा है पीतम मणिमयम धर्मो वरुण श्यामलम शिवम, सांवले रंग की जो प्रतिमा है, पिंडी है, उसकी पूजा यह करते हैं। और भगवान विष्णु इंद्र नीलमणि नाम का पत्थर है, ये भगवान विष्णु के पास में। देखा इंद्र नीलमयम विष्णु ब्रह्म हेममयम तथा, इंद्र नीलमणि एक पत्थर का नाम है, ये भगवान विष्णु के पास में शिवलिंग है, इनकी पूजा नारायण करते हैं। ब्रह्मा जी सोने के शिवलिंग पर पूजा करते हैं, विश्वदेव जी चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। लेकिन विश्वदेवा तथा रोप्यम बसवश तथई, बसुगढ़ भी पीतल के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। अश्वनी कुमार मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। अश्वनी कुमारों के लिए वर्णन किया, आरकूटमयम वापी पार्थिवम अश्वनी मुनो, अश्वनी सूर्य भगवान के पुत्र हैं अश्वनी कुमार, और यह मिट्टी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। लक्ष्मी मैया स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करती है। लक्ष्मी स्फटिकम देवी आदित्या ताम्र निर्मिता, सूर्य भगवान तांबे के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। सूर्य भगवान को ताम्र के बर्तन में जल भर करके अर्घ देना, इससे सूर्य भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। रविवार के दिन या सप्तमी के दिन तांबे की वस्तुओं का दान करने से भगवान सूर्य नारायण अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो सूर्य देवता हैं वो ताम्र शिवलिंग पर, तांबे के शिवलिंग है, जलहरी तांबे की है, उसके ऊपर यह पूजन करते हैं। वर्णन है आदित्यगण तांबे के यानी सूर्य, सोमराज यानी चंद्रमा जी मुक्ता मोती के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। चंद्रमा मुक्ता यानी मोती, देखा है मौक्तिकम सोमराजो भाई वर्णन है। और उसके तत्पश्चात जो अग्नि देवता हैं वो वज्रलिंग मणि के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। अग्निदेव श्लोक लिखा है, इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है वज्रलिंगम विभावसु। तत्पश्चात मृण्मयम चैव वेपेन्द्र विप्रपत्नी तथैव च, धरती के जितने भी ब्राह्मण हैं वो सगरे मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान की पूजा करते हैं। चांदनम च मयो नाग प्रवाल मयामादरा, जितने भी सर्प हैं वो सब चंदन की लकड़ी के शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर पूजन करते हैं। जितने भी ये नाग देवता हैं यह उनके लिए बताया गया है। जितने भी ब्राह्मणियां हैं वो भी मिट्टी के शिवलिंग पर, मय नाम का जो राक्षस है वो भी चंदन के शिवलिंग पर, हाँ मय नाम का राक्षस वो चंदन के शिवलिंग पर, और जितने भी नाग गण हैं वो एक मूंगा नाम का पत्थर आता है, मूंगा, वो मूंगे की, मेरी माला है मूंगा की, ये रही, ये है मूंगा,
ये पहनने में ज़्यादा ठीक होती है, ज़्यादा बढ़िया होती है। हार्ट वगैरह के लिए भी ये बड़ा फायदेमंद है ये। और जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसकी कुंडली में जन्म पत्री में काल सर्प दोष है, उसके लिए मूंगा की माला ज़्यादा फायदा करती है। मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, इसलिए मैं ये मूंगा की माला पहन लेता हूँ। पहली बार ये बात मैंने बोल दी है, मन नहीं माना, बोल दिया। ये मूंगे की माला है। जो मूंगे के पत्थर के जो शिवलिंग हैं, इस पर पूजन नाग करते हैं, सांप करते हैं, सर्प करते हैं। और काल सर्प दोष होता है तो उसमें सर्प ही तो प्रभावी होता है उसमें। तो नागगढ़ जितने भी हैं वो मूंगे के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। और जो माता दुर्गा माँ हैं वो नवनीत मक्खन के शिवलिंग, मैया मिट्टी में मक्खन मिलाती है और उसके ऊपर पूजा करती है। नवनीत मयम देवी, नवनीत मक्खन के ऊपर माँ दुर्गा भगवती जगदम्बा पूजन करती है। योगी भस्ममयम तथा, जितने भी योगी महापुरुष महात्मा हैं मिट्टी में भस्म मिलाते हैं, उसके ऊपर वो पूजा करती है। यक्षादधि मह्यम लिंगम, यक्ष लोग हैं वो दही के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। और तत्पश्चात ये इस प्रकार से। और बाणलिंग नर्मदेश्वर तो प्रभावी है ही। बाणलिंग नर्मदेश्वर को तो सभी देवता उसको वंदन प्रणाम करते हैं। इस प्रकार विश्वकर्मा जी के द्वारा लिंग शिवलिंग बनाए गए, देवता और ऋषियों ने उनका पूजन किया। देवताओं की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे श्रोता बना करके ये पूजा की पूरी विधि कही। उस लिंग की पूजा विधि को सुनकर मैं देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक, हे नारद, अपने अपने स्थान पर लौट करके हम आ गए। और अपने स्थान पर आकर सभी ऋषि और देवताओं ने अभिष्ट फल देने वाली उसी दिन से भगवान शंकर की पूजा आरंभ कर दी। ऐसा लिखा, शिव पूजा विधिम सम्यक ब्रभुम सकलिष्टदम, उसी समय देर नहीं करी। तत्रागत ऋषिन सर्वान देवाशाहम तथा मुनि, हे नारद सगरे मुनि सगरे देवता अपनी अपनी जगह आए। शिव पूजा विधिम, नारायण ने पूजा की विधि बताई और सब देवताओं ने पूजन महादेव का आरंभ कर दिया। एक बात नहीं मैं आपको पूछ पाया, आप यह बताइए, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? थैंक यू, धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज मैंने एक बात कही है, उसको आप कभी भी मत भूल जाना। मैंने कहा है कि भगवान शंकर की पूजा करने से सिद्धि मिल जाती है और पाप तत्काल जल करके राख हो जाते हैं। ग्रंथ में लिखा है कि जन्म पत्री में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो प्रतिकूल रह जाए, सगरे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। महादेव की पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। यो अर्चय शिवलिंगम वै नित्यम भक्ति परायण तस्य वै सफला सिद्धि न स पापै प्रमुच्यते। इस अध्याय का 25 नंबर का श्लोक है। ये बहुत वजनीक श्लोक है। भगवान महादेव बड़ी कृपा करते हैं। शिव पूजा विधिम सम्यक, यदि यह पूजा की विधि के अनुसार कर ली जाए तो उसके फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाते, देर नहीं लगती, बहुत जल्दी बहुत शीघ्र ही उसका फल प्राप्त हो जाता। विधाता श्री ब्रह्मा जी भी अपने मुख से वर्णन करने लगे। नारद जी ने पूछा था, नारद जी ने कहा एक बार इस विधि को आप हमें बता दीजिए। तो का मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई भी जन्म मिल सकता है लेकिन मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। श्लोक नंबर 42 में ब्रह्मा जी बोले हैं, मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु। सभी के लिए मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्यम च मुनीश्वरा। देखो क्या बात कही, पहले तो मनुष्य बनना दुर्लभ है और मनुष्य बनने में भी अच्छे माता पिता के घर में जन्म ले लेना ये बहुत दुर्लभ है। अच्छे कुल में जन्म ले लेना ये बहुत दुर्लभ है। भारत माता की धरती पर जन्म ले लेना ये बहुत दुर्लभ है। और सनातन धर्म में जन्म ले लेना ये अति दुर्लभ है।
इस अध्याय में वर्णन किया। और ब्रह्मा जी कहते हैं अभ्यंगम चै विप्रेषु सचारेषु सुपुण्यतः। वह कहते हैं सभी योनियों में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। हे मुनियो, उसमें भी सदकुल में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी सदाचारी ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना ये तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। ऐसे तो दुर्लभ ही नहीं है कुछ। ब्राह्मण के घर में जन्म समोसा खा करके नहीं मिल जाता। हाँ, ब्राह्मण के घर में तो जन्म बहुत तपा करके पूरा तपा दिया जाएगा अपने आप को, तभी जन्म मिलेगा। सबते अधिक मनुज मोई भाई, सबते अधिक मनुज मोई भाई। रामायण के उत्तरकांड में भगवान कहते हैं कि मुझे मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है, और मनुष्यों में भी मुझे वह मनुष्य ज्यादा प्रिय है जो सदाचारी है। उसमें भी मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मण जब धरती पर चलता है तो नमो ब्रह्मण्य देवा गौ ब्राह्मण हिताय च। मैं इस दो के लिए धरती पर आता हूं विशेष रूप से, क्योंकि रामायण में 4 बता दिया है। जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, विष्णु पुराण का श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा इन दोनों की महिमा, हम और आप मनुष्य बन के आए, तुलसी को रोज प्रणाम करो, गैया को रोटी दो, ब्राह्मण मिल जाता है उसको शीश झुका लो। तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढो। श्री राधे, ये कहाँ है फोटो वाला? फोटो वाला कहाँ है? यहाँ भेज दो। तुलसी वृक्ष न जाने गायन समझो ढो। ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। ये मनुष्य है ही नहीं। तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढो। ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। एक बात मैं अपने हृदय से बोल रहा हूं, और ये सत्य है, इसमें झूठपन नहीं है बिल्कुल भी। जितना में स्नेह, जितनी में प्रीति, जितनी में पूज्यता भगवान श्री कृष्ण के साथ रखता हूं, उतनी ही पूज्यता में गुरुकुल के ब्राह्मण बच्चों के साथ रखता हूं। उनके साथ हृदय की बात है, मेरी इतनी श्रद्धा है, क्योंकि ये माई बाप के छोकरे नहीं है। हमारे ऊपर कृपा करने के लिए साक्षात हमारा भगवान ही इनके रूप में चल कर गया। श्रद्धा हो। ब्राह्मण में भी ऐसा ब्राह्मण जो वेद पाठी, गायत्री जपता है, जनेऊ धारण करता है, ऐसा ब्राह्मण तो एक घूंट पानी भी पी जाएगा आपके घर में तो श्राद्ध पक्ष के 16 श्राद्ध करने का फल प्राप्त हो जाएगा। भैया वर्तमान समय में बड़े दुर्लभ हैं, ये मिलते कहाँ हैं? तो इसमें भगवान ब्रह्मा क्या कह रहे हैं कि भगवान को मनुष्य बड़ा प्रिय है, और मनुष्य में भी हे नारद परमात्मा को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। ये ब्रह्मा जी के शब्द है, ये स्वयं भगवान विधाता ब्रह्मा बोल रहे हैं। तपो यज्ञ सहस्रेभ्यो जप यज्ञो विशेषता। ऐसा ब्राह्मण नित्य यज्ञ करता है, नित्य भगवान का अभिषेक करता है, बड़ा दुर्लभ है। यद्य जाति समुदिष्टम तत्कर्मम न लंघयेत् यावत् दान संपत्ति स्थावत कर्म समावेत। 44 नंबर का श्लोक है, और बड़ा आनंद के साथ भरा हुआ है कि जिस जाति के लिए जो कर्म शास्त्रों में निर्दिष्ट किए गए हैं, उस जाति में जन्म लेकर के और अपने खानदान के कार्यों को भी वो पूरा करे,
और जितनी उसके पास में संपत्ति है, धन पैसा है, वो नारद जी को कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो जितना दान पुण्य में खर्च करने के लिए कहा गया है उसको करना चाहिए। ये वह बताते हैं योगियों के हृदय में रहने वाले शिवलिंग आनंद स्वरूप शुद्ध अक्षर निष्कल वर्णन किया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास पिंडी नहीं है और आप कहीं बाहर जाते हैं, जिस समय आप कहीं बाहर गए और आपने मानसिक भाव से भी अभिषेक किया तो उसका फल मिल जाता है। ये स्वयं विधाता ब्रह्मा जी देवश्री नारद जी को ये चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने मानसिक भाव से और प्रत्यक्ष भाव से पूजा की बात बताई। प्रतिमा का पूजन तब तक करना चाहिए, प्रतिमा का पूजन कब तक करना चाहिए, इसमें वर्णन किया गया कि जब तक ज्ञान का उदय न हो जाए तब तक करते ही रहिए। तो इसका मतलब उसके बाद में छोड़ दें, उसके बाद छोड़ दें। जब ज्ञान का उदय हो जाए तो क्या उसके बाद में छोड़ दें? छोड़े नहीं। 67 नंबर का श्लोक है और ये बात बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसमें लिखा तावत प्रतिमा पूजया यावत विज्ञान संभव। वर्णन क्या है? ज्ञाना भावेन पूजन्ते पतनम तस् आहा। इसमें कहा गया है कि प्रतिमा का पूजन तब तक करना चाहिए जब तक ज्ञान का उदय न हो। फिर कहा गया है तो फिर क्या ज्ञान उदित हो जावे तो क्या फिर उसके बाद में भगवान की पूजा छोड़ दें? कह दिया छोड़े नहीं। तो फिर क्या करें? जब ज्ञान उदित हो जाता है, हर क्षण हर पल जहां भी है वो मनुष्यों में भी भगवान का दर्शन करता है, पेड़ों में भी भगवान का दर्शन करता है, नदियों में भी भगवान का दर्शन करता है, संसार के कण कण में वो भगवान का दर्शन करता है। फिर तो वो हर क्षण और हर पल भगवत पूजन में ही लगा हुआ है, भगवत आराधना में ही लगा हुआ है। वो तो फिर ईश्वर के बिना एक क्षण भी रह ही नहीं पा रहा है। तो उसका तो एक एक क्षण बिल्कुल पूजित हो गया है, वंदनीय हो गया है, प्रणाम करने के लायक हो गया है। नारद जी के सामने जो बातें विधाता ब्रह्मा जी ने कही हैं वो बड़ी अद्भुत है। अतः परम प्रवक्ष्यामि पूजना विद्म पूजा विद्मनुत्तमम श्वेतार्षयो देवा सर्वकाम सुखावहम। वर्णन किया इसके उपरांत श्रेष्ठ पूजा विधि को जो एक विस्तार पूर्वक कही है। यह संपूर्ण मनोरथों को सुख देने वाली है। जो आप पूजा में समय देते हैं, समय निकालते हैं, ये आपका समय ऐसे ही फालतू नहीं जाता। इसमें कहा गया है कि यह पूजा आपको निश्चित रूप से सुख देती है। आज